ये पूछना चाहती है इस देश की आधी आबादी, या फिर से एक आरोपी एक दरिंदे के साथ खड़े होकर उसको संरक्षण दीजिएगा? मैं जानना चाहती हूं, जो औरतों के नाम पर गंदी राजनीति करते हैं, क्या वो वहां जाएंगे? क्या इसका संज्ञान लेंगी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चीफ, या आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाए चुप और मौन व्रत ले लेंगी? आज सवाल इस बात का है। कोई और सवाल इस पर? मैम, 2 दिनों से टीएमसी भी इस मसले को उठा रही है और वहां पर राज्य में टीएमसी की सरकार भी है जो आपकी सहयोगी है, तो क्या अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और क्या आप मांग करेंगी कि जांच के लिए इसमें अमित मालवीय की गिरफ्तारी हो? मेरा अपना मानना है कि बंगाल में जो सरकार है और जिसकी प्रमुख ममता बनर्जी जी हैं, वो जरूर इस मसले का संज्ञान ले रही हैं और जरूर इस पर कानूनी और पुलिस कार्रवाई होगी। अगर एक व्यक्ति इतने गंभीर आरोप लगा रहा है बीजेपी के एक प्रमुख पदाधिकारी पर, तो आपके सामने 2 औचित्य हैं। या तो बीजेपी आए और पूरे दमखम के साथ कहे कि यह आरोप गलत है, हम इनको सिरे से खारिज करते हैं, जिसने आरोप लगाया है हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, करें मानहानि का दावा। या तो बीजेपी ये करे, या बीजेपी थोड़ी सी नैतिकता दिखाए, सामने आए और बोले गंभीर आरोप है, देश की आधी आबादी के खिलाफ है, आरोप बहुत संगीन है, जो व्यक्ति इतने इन्फ्लुएंशियल पद पर बैठा है पहले उनको उनके पद से मुक्त किया जाएगा, एक इंडिपेंडेंट जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यही 2 रास्ते हैं बीजेपी के पास। लेकिन बीजेपी की ओर से आपको सुई टपक सन्नाटा सुनाई दे रहा है। साए साए एक शब्द नहीं बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। ना वो ब्रजभूषण पे बोलते हैं, ना वो कुलदीप सिंह सेंगर पे बोलते हैं, ना वो चिन्मयानंद पर बोले, ना वो हाथरस पे बोले, ना वो लखीमपुर के चीरहरण पे बोले, ना वो अंकिता भंडारी पर बोले, ना वो आईआईटी बीएचयू पर बोले, ना वो बिल्किस बानो पर बोले। लेकिन इस देश ने आपको दिखाया, इस देश की महिलाओं ने आपको दिखाया, आप जिसको अपनी जीत बनाकर चल रहे हैं वो निर्णायक नैतिक हार है, और बहुत कारणों से हुई। उसमें से एक कारण यह भी था कि आप इस देश की आधी आबादी के तिरस्कार में और हर वक्त संरक्षण आरोपियों को देने में खड़े होते हैं। कोई और सवाल इस पे? कोई और अन्यथा सवाल? रियासी में जो आतंकी हमला हुआ है जिसमें तीर्थ यात्रा पर तीर्थयात्रियों की, जिसमें कि कई लोगों की मौत हुई है, इस घटना को लेकर के आप लोगों की क्या मांग है? हम सबसे पहले तो अपनी श्रद्धांजलि उन सब लोगों को देते हैं जिनकी जान गई, उन सब परिवारों को हमारी संवेदनाएं, जो घायल हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम प्रार्थना करते हैं। हम बिना लाग लपेट के एक बात डंके की चोट पर कहते हैं कि हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ यह देश एकजुट होकर खड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है या नहीं है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हिंसा की लेश मात्र इस देश में जगह नहीं है, और हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उनको कायर बुलाते हैं। श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले कायर हैं और कुछ नहीं। लेकिन इस बात की बहुत गहन चिंता है कि बड़े बड़े दावे और डींगे हाँकने वाले आज इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या है सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर की। पहले तो घाटी में ऐसी वारदातें होती थी, अब जम्मू में हो रही हैं। तो आज सवाल यह भी पूछा जाएगा कि आपने हिम्मत नहीं दिखाई चुनाव लड़ने में, आप श्रीनगर से भाग गए, आप बारामूला से भाग गए, आप अनंतनाग राजौरी से भाग गए, लेकिन आप अब बताइए कि कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त क्यों है? श्रद्धालुओं की इस निर्मम हत्या का जिम्मेदार कौन है? आज इस बात पर भी सवाल उठेगा। मैम, सुरेश गोपी हैं एकमात्र बीजेपी सांसद केरला से। उन्होंने कल ओथ ली और अब वो कह रहे हैं उनको फिल्मों में काम करना है और कंटिन्यू नहीं करना है मिनिस्टर के तौर पर। कई लोग ये कह रहे हैं ये मॉकरी है मैंडेट का जो मिला है, और बीजेपी ने अपना होमवर्क नहीं किया था उनको उससे पहले। नहीं, ये मॉकरी ऑफ मैंडेट और होमवर्क नहीं करना तो एक बात है, ये तो हम तो शुरू से कह रहे हैं तमाम बैसाखियां हैं, अब बैसाखियां बवाल मचाएंगी। आपने कल सुना अजीत पवार जी को, आपने कल सुना प्रफुल्ल पटेल को, आप सुन रहे हैं अभी श्री गोपी को। अभी तो देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी देखिएगा
जो एक मुद्दा प्रधानमंत्री ने निर्लज्जता से जिस पर झूठ बोला पूरे देश पर, टीडीपी उसके साथ मुस्तैदी से खड़ी है। क्या आज नरेंद्र मोदी की हिम्मत है कि वह चंद्रबाबू नायडू को बुलाकर कहे आप मुजरा क्यों कर रहे हैं? है हिम्मत नरेंद्र मोदी के अंदर यह कहने की? क्या विश्वसनीयता है ऐसे प्रधानमंत्री की? क्या नैतिकता है अपने पद पर बने रहने की? 63 सीटें आप हार गए, इस देश ने आपको नकार दिया। अब नाक रगड़ के आप एक तिहाई प्रधानमंत्री बनकर एक अल्पमत इसकी कोalition की सरकार चला रहे हैं। आपने जिस नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाया था, आज आप उनके सामने नतमस्तक होके पड़े, तो आज पूछना पड़ेगा ना आपसे। आपका सांसद कहता जी मुझे बनना ही नहीं है, मैं बनना ही नहीं चाहता हूं, मैं तो पिक्चरों में काम करना चाहता हूं। ये इस देश के लोकतंत्र का मखौल है और इसका सबक जनता अभी और आने वाले दिनों में सिखाएगी। अभी तो जनता ने खड़े होकर सिखाया है सबक, बस आपके अहंकार का अंत होगा, ये जनता ने मैसेज दे दिया है। समझने वाला समझेगा, जो ना समझे वो अनाड़ी है। लेकिन जो खींचतान है वो तो अभी मंत्रालयों को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर, कैबिनेट या एमओएस को लेकर, अभी देखिएगा क्या क्या होता है।